हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए, यू लेटर तक हम लोग अपने इडियम फ्रेसेस कंप्लीट कर चुके हैं। वी लेटर के इसमें कोई भी इडियम फ्रेसेस है नहीं, तो अब हम स्टार्ट करेंगे डब्ल्यू से। ओके, अगेन फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। क्या है फर्स्ट नंबर का? विथ ओपन आर्म्स। विथ ओपन आर्म्स का मीन्स होता है एकदम खुले दिल से। कहते हैं ना भाई, उसने बहुत ही गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया, एकदम खुले दिल से मेरा स्वागत किया, बाहें फैलाकर मेरा स्वागत किया, वही क्या होता है आपका विथ ओपन आर्म्स। एग्जाम्पल देखिए इसका, वैन माई कजन केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड आफ्टर 10 ईयर्स ही वॉज वेलकम्ड विथ ओपन आर्म्स बाय ऑल दी रिलेटिव्स। जब मेरा चचेरा भाई 10 साल बाद इंग्लैंड से वापस आया तो सभी रिश्तेदारों ने उसका खुले दिल से क्या किया भाई? स्वागत किया। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर का। क्या है सेकंड नंबर का? विन लॉरेल्स। विन लॉरेल्स का मीन्स होता है टू विन डिस्टिंक्शन, यानी प्रतिष्ठा हासिल करना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। डॉक्टर टैगोर वन लॉरेन इन दी वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। डॉक्टर टैगोर ने साहित्य की दुनिया में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा हासिल की। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड नंबर का। क्या है थर्ड नंबर का? व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मीन्स होता है एनीथिंग विद लेस यूटिलिटी एंड मोर एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसी कोई चीज जो उपयोगी तो कम हो, मतलब उपयोग में तो कम उसे लाया जाए लेकिन बहुत ज्यादा खर्चे वाली हो। कम उपयोगी और अधिक व्यय वाली कोई भी चीज। देखिए, अगर हम घर में हाथी को पालते हैं, ठीक है, तो उसका खर्चा तो बहुत होगा। क्यों? क्योंकि भाई हाथी अच्छा खासा खाएगा पिएगा, है ना, लेकिन इसका क्या यूज है? कोई भी यूज नहीं है। मतलब आप यूज में तो उस चीज को कम ले रहे हैं लेकिन वो आपका खर्चा ज्यादा करवा रही है। वही क्या हो गया? व्हाइट एलिफेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं अब इसका। द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैव प्रूव्ड व्हाइट एलिफेंट टू आवर इकोनॉमी। क्या मतलब? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कम उपयोगी तथा अधिक व्ययकारी साबित हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ नंबर का। क्या है फोर्थ नंबर का? वेल डिस्पोज्ड टू। वेल डिस्पोज्ड टू का मीन्स होता है फ्रेंडली और हेल्पफुल टू समबडी। मतलब किसी के प्रति मैत्रीपूर्ण या मददगार व्यवहार रखना ही क्या कहलाता है? वेल डिस्पोज्ड टू। एग्जाम्पल देखिए, वन इज ऑलवेज वेल डिस्पोज्ड टू दोज हु आर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। जो लोग ईमानदार और मेहनती होते हैं वे हमेशा किसी न किसी की मदद करते रहते हैं और हमेशा किसी न किसी के काम आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का। क्या है फिफ्थ नंबर का? राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल का मीन्स होता है कोई भी सिग्नल देना या वार्निंग देना, कोई भी संकेत या चेतावनी। मतलब एग्जाम्पल देखिए, द फैक्ट्री ओनर रीड द राइटिंग ऑन द वॉल एंड क्लोज डाउन द फैक्ट्री। फैक्ट्री के मालिक ने चेतावनी को पढ़ा और फैक्ट्री तुरंत बंद कर दी। देखिए, जब कुछ भी ऐसे राइटिंग पैड वगैरह पेन वगैरह नहीं होते थे तो आपने देखा होगा पुराने राजा महाराजाओं के ज़माने में दीवारों पे लिख दिया करते थे, खंभों पे लिख दिया करते थे, है ना। तो कैसे मतलब एक दूसरे को मैसेज पहुंचाना होता है, उस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। नंबर 6 है वैन द क्रंच कम्स। वैन द क्रंच कम्स का मीन्स होता है द मूवमेंट ऑफ डिसीजन, यानी निर्णय लेने का क्षण। एक ऐसा टाइम जब आपको तुरंत निर्णय लेना होता है, वही क्या कहलाता है आपका? वैन द क्रंच कम्स। ओके, पिक्चर देखिए, आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे क्या कहना चाह रही हूँ मैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्रेव पर्सन नेवर डेस्पेयर व्हेन द क्रंच कम्स। साहसी व्यक्ति निर्णय लेने के समय में कभी भी निराश नहीं होते। नेक्स्ट देख लेते हैं सेवेंथ नंबर का। क्या है सेवेंथ नंबर का? विली निली। विली निली का मीन्स होता है वेदर वन विशेज और नॉट। मतलब चाहे कोई चाहे या ना चाहे। एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, विली निली, शी हैज़ टू एग्री टू द व्यूज ऑफ हर हस्बैंड ऑल द टाइम। चाहे अनचाहे, मतलब चाहे वो चाहे या ना चाहे, चाहे अनचाहे, उसे हर समय अपने पति के विचारों से सहमत होना पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एट्थ नंबर का। क्या है एट्थ नंबर का? विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग का मीन्स क्या होता है? जब आप कहीं जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, आप देखते हैं सब चीज़ें उठा के इधर उधर करके देखते हैं, सब कुछ देखने के बाद आप चुपचाप रखे आते हो, घर आ जाते हैं ऐसी वापस बिना खरीदे चीज़ें। क्या मतलब? आपने चीज़ों को देखा लेकिन उसे खरीदा नहीं, तो वही क्या कहलाता है आपका? विंडो शॉपिंग। देखिए, टू लुक एट गुड्स डिस्प्लेड बट नॉट फॉर बाइंग। मतलब किसी चीज़ को आप देख तो रहे लेकिन उसे खरीद नहीं रहे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो आई डिड नॉट हैव एनी माइंड टू मेक परचेजेस, आई जस्ट वेंट आउट विंडो शॉपिंग इन द इवनिंग। हालांकि मेरा खरीदने का कुछ मन नहीं था, खरीदारी करने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं शाम को खरीदारी करने निकल पड़ी बेवजह। नेक्स्ट देख लेते हैं नाइन्थ नंबर का। क्या है नाइन्थ नंबर का? वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मीन्स होता है डैमेज कॉस्ट बाय यूज। मतलब किसी चीज़ को जब आप बार बार उपयोग में लेते हैं, लेते लेते जब उसमें डैमेज होने लगे तो वही क्या कहलाता है आपका? वियर एंड टीयर, यानी उपयोग से होने वाली क्षति। देखिए, कार चल रही है ना, चलते चलते क्या हो गया? इसमें पंचर हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वियर एंड टीयर ऑफ द मशीनरी इज नोन एज डेप्रिसिएशन इन अकाउंटेंसी। मशीनरी के उपयोग से होने वाली क्षति को लेखांकन में मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं टेंथ नंबर का। क्या है टेंथ नंबर का? व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मीन्स होता है जॉय एंड सॉरो, यानी सुख और दुख। ये देखिए सुख और ये देखिए दुख। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी मस्ट लर्न टू बियर व्हील एंड वो ऑफ लाइफ पेशेंटली। मतलब हमें जीवन के सुख दुख को धैर्यपूर्वक सहना चाहिए या सहना सीखना चाहिए।
नंबर 11 है वॉश हैंड ऑफ। वॉश हैंड ऑफ का मीन्स होता है टू हैव नथिंग टू डू, मतलब जब आपके पास कुछ भी करने को नहीं होता, या फिर आप कहते हैं ना भाई मैं तो इससे हाथ धो लिए, एक तरीके से आप शांति से बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहे, वही क्या होता है आपका वॉश हैंड ऑफ। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। आई हैव वॉश्ड हैंड ऑफ योर अफेयर्स बिकॉज यू डू नॉट टेक मी सीरियसली। मुझे आपके मामलों में कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आप मुझे गंभीरता से नहीं लेते। कहते हैं ना देखिए मैंने तो भाई इससे हाथ धो लिए, अपने हाथ धो लिए एक तरीके से, मतलब उससे पीछा छुड़ा लिया, उसके मामलों में नहीं पड़ना। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर का क्या है। 12 नंबर का वाइड बर्थ। वाइड बर्थ का मीन्स होता है कीप अवे, यानी कि थोड़ा सा दूर रहना, दूरी बनाए रखना। देखिए बर्थ ये हो गई, ठीक है। वाइड मतलब एक तरीके से आप एक तरीके से गैप बना के इसमें काफ़ी गैप है, वही क्या हो गया आपका वाइड बर्थ। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड करेक्टर्स। हमें बुरे चरित्र वालों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 30 नंबर का क्या है। 30 नंबर का विलो द विस्प। विलो द विस्प का मीन्स होता है इल्यूसिव या अनरियल। कोई भी ऐसी चीज़ जो अनरियल होती है, अवास्तविक होती है, वाकई में नहीं होती, एक तरीके से आपका केवल इमेजिनेशन होता है, वही क्या कहलाता है आपका विलो द विस्प। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू रोमांटिक पोइट्स रियलिटी अपीयर्स टू बी विलो द विस्प। मतलब रोमांटिक कवि जो होते हैं, रोमांटिक पोइट जो होते हैं, उनको वास्तविकता भी क्या लगती है, अवास्तविक सी प्रतीत होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर का क्या है। 14 नंबर का आई फेस। आई फेस का मीन्स होता है डिसअपॉइंटेड लुक, यानी कि जब चेहरे पे आपके निराशा होती है, चेहरा लटका हुआ होता है, उदास होता है, उसे ही क्या बोला जाता है, आई फेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही मेड ड्राई फेस व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन टू द कॉलेज ऑफ हिज चॉइस। जब उसे अपनी पसंद के कॉलेज में प्रवेश देने से मना कर दिया गया तो उसका चेहरा क्या हो गया भाई, लटक गया, उसके चेहरे पे निराशा आ गई, उदासी आ गई। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर का क्या है। 15 नंबर का विन हैंड्स डाउन। विन हैंड्स डाउन का मीन्स होता है विन इजीली, कोई भी चीज़ को आसानी से जीतना ही क्या कहलाता है आपका विन हैंड्स डाउन। अब ये देखिए एक तरीके से प्लेट में रख के दे दी इसको ट्रॉफी, लो भाई ये ट्रॉफी ले जाओ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया वन हैंड्स डाउन इन द डेविस कप फाइनल। ऑस्ट्रेलिया ने डेविस कप फाइनल में आसानी से जीत हासिल कर ली। नंबर 16 है विद इन एन एस ऑफ। विद इन एन एस ऑफ का मीन्स होता है क्लोज टू समथिंग, यानी किसी भी चीज़ के जो करीब होता है उसे ही क्या बोलते हैं, विद इन एन एस ऑफ। देखिए पिक्चर देखिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए जो भी ये गेम खेल रहा था उसको मारना था यहाँ पर, लेकिन उसने एरो कहाँ पर मारा, बहुत ज़्यादा इसके करीब मारा, मतलब जीत के बहुत ज़्यादा करीब था वो। किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा करीब होना क्या कहलाता है, विद इन एन एस ऑफ। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए व्हेन आवर टीम वाज विद इन एन एस ऑफ विक्ट्री इराक स्कोर्ड अ लास्ट मिनट गोल टू ड्रॉ द गेम। जब हमारी टीम जीत के करीब थी, इराक ने अंतिम क्षण में गोल करके मैच बराबरी पर ला दिया। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर का क्या है। 17 नंबर का वियर द ट्राउजर। वियर द ट्राउजर्स का मीन्स होता है डोमिनेंट, यानी कि एक तरीके से डोमिनेंट करना किसी को, है ना, कोई मतलब बहुत ज़्यादा प्रमुख है एक तरीके से। जैसे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में ये वाइफ डोमिनेंट कर रही है किसको, अपने हस्बैंड को। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा पिक्चर देख के। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ लीना who wears the trousers and her husband simply obeys her। लीना भाई क्या है, दबंग है एक तरीके से, प्रमुख है दोनों में, और उसका पति क्या है, बस उसकी आज्ञा का पालन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर का क्या है। 18 नंबर का वी आर्स। वी आर्स का मीन्स होता है एट डॉन, यानी कि भोर का समय जो होता है। देखिए भोर क्या होता है, सुबह जो होती है उसे सुबह होने से थोड़ा सा पहले जब ये इस तरीके से सूर्य निकलता है तो उसे ही क्या कहते हैं, भोर, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए दी ओल्ड कपल वाज मर्डर्ड इन द वी आर्स ऑफ द डे। मतलब जो वृद्ध दंपति थे उनका कब मर्डर हुआ था भाई, भोर में हुआ था, मतलब सुबह होने से थोड़ा सा और पहले, जब सूरज उगने ही वाला होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर का क्या है। 19 नंबर का विद अ हाई हैंड। विद अ हाई हैंड का मीन्स होता है ऑप्रेसिवली, यानी कि अत्याचार से। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद अ हाई हैंड। वे एक ऐसा राजा था जो अपनी प्रजा पर क्या करता था भाई, अत्याचार करता था। नेक्स्ट देख लेते हैं 20 नंबर का क्या है। 20 नंबर का वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट का मीन्स होता है एनी पर्सन दैट डैम्पेंस एंथुसियाज्म। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके उत्साह को कम कर देता है उसे क्या बोला जाता है, वेट ब्लैंकेट्स। एग्जाम्पल देखिए। द प्रिंसिपल प्रूव्ड अ वेट ब्लैंकेट्स व्हाइल द स्टूडेंट्स वर ऑन पिकनिक। मतलब प्रधानाचार्य ने क्या किया भाई, एक तरीके से वो क्या है भाई, वो उत्साह को कम कर देते हैं, जबकि स्टूडेंट किस पे थे भाई, पिकनिक पे थे, उनको उत्साहवर्धन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या करा भाई, उत्साह को कम कर दिया। ठीक है, नंबर 21 है वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज का मीन्स होता है अनप्रॉफिटेबल, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो लाभहीन हो, जिसमें कोई भी लाभ नहीं हो।
अब आप ये पिक्चर देखिए, ये जो व्यक्ति है इसका पीछा कर रहा है। क्या इसका पीछा करने में कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है, बिना बात ही इसका पीछा कर रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ऑल द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव लिटरेसी इन इंडिया इज लाइक अ वाइल्ड गूस चेस। भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए सरकार के सभी प्रयास कैसे हैं? एक तरीके से व्यर्थ हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 22 नंबर का। क्या है 22 नंबर का? विंडफॉल। विंडफॉल का मीन्स होता है सडन गेन, आपको मिला हुआ कोई भी अचानक लाभ क्या कहलाता है? विंडफॉल। आप पिक्चर देखिए, ये लड़की यहाँ पे खड़ी हुई थी और अचानक से इसके पास खूब सारे नोट उड़ के आ गए, तो मतलब एकदम से इसे क्या हो गया? बहुत ज़्यादा लाभ हो गया। तो अचानक से कोई भी लाभ मिलना, कैसा भी लाभ मिलना क्या कहलाता है? विंडफॉल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, द लेगेसी लेफ्ट बाय हिज अंकल प्रूव्ड अ विंडफॉल फॉर अमाव। मतलब अपने चाचा द्वारा छोड़ी गई विरासत, जो प्रॉपर्टी थी चाचा के द्वारा छोड़ी गई थी, किसके चाचा के द्वारा? अमाव के चाचा के द्वारा, वो अमाव के लिए क्या साबित हुई? एक तरीके से अचानक मिला हुआ लाभ साबित हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं 23 नंबर का। क्या है 23 नंबर का? रैंगल ओवर एन आर्स शैडो। रैंगल ओवर एन आर्स शैडो का मीन्स होता है टू क्वेरल ओवर ट्राइफल, मतलब छोटी छोटी बातों पे, बिना मुद्दे की बातों पे झगड़ा करना। अब देखिए, आस यानी कि गधा, ठीक है, उसकी शैडो, गधे की शैडो यानी जो परछाई है उसके पीछे ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में। कोई मतलब है इस बात का? कोई मतलब नहीं है। मतलब बिना बात की बातों पर झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, क्या कहलाता है? रैंगल ओवर एन आर्स शैडो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर लॉन्ग फ्रेंडशिप एंडेड बिकॉज दे रैंगल्ड ओवर एन आर्स शैडो। उनकी जो लंबी दोस्ती थी इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर क्या करते थे? झगड़ा करते थे। देखिए, डब्ल्यू लेटर तक हम लोग अपने इडियम फ्रेजेस अपने कंप्लीट कर चुके हैं। डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, ठीक है, एक्स के बाद आता है वाई। एक्स के इसमें कोई भी इडियम फ्रेजेस है नहीं एस विभक्ति में, तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं वाई लेटर से, और ये इसमें आखिरी है और इसमें केवल 2 ही आपके इडियम्स है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है फर्स्ट नंबर का। अगेन, येलो प्रेस। येलो प्रेस होता है आपका न्यूज़पेपर पब्लिशिंग सेंसेशनल न्यूज़, मतलब न्यूज़पेपर जो सेंसेशनल न्यूज़ पब्लिश करता है, जो सनसनीखेज खबरें छापता है, उसको ही क्या बोला जाता है? येलो प्रेस। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इन रिसेंट टाइम देयर इज अ स्पर्ट ऑफ सेंसेशनल न्यूज़पेपर मेकिंग येलो प्रेस पॉपुलर। हाल ही के दिनों में सनसनीखेज समाचार पत्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जो सनसनीखेज खबरों को क्या करती है भाई? लोकप्रिय बनाती है। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर का। ये हमारा वाई लेटर का सेकंड इडियम से और हमारी एसपी बख्शी बुक का लास्ट इडियम भी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है सेकंड एंड लास्ट। ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस का मीन्स होता है एक्सीलेंट वर्क, यानी कि बहुत ही बढ़िया कोई कार्य करता है, यानी कोई उत्कृष्ट कार्य करता है, उसको क्या बोला जाता है? ह्यूमन सर्विस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, सरदार पटेल डिड अ ह्यूमन सर्विस बाय वेल्डिंग नंबरलेस स्टेट इनटू वन स्ट्रॉन्ग नेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने असंख्य राज्यों को एक मजबूत राष्ट्र में जोड़कर बहुत ही ज़्यादा क्या किया है भाई? महान कार्य किया है। तो यहाँ पे हमारे जो इडियम फ्रेजेस हैं एसपी बख्शी बुक के, वो फिनिश होते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। आई होप आपको सारे इडियम फ्रेजेस समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। कुछ भी, कहीं भी, कैसा भी, किसी में भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।